हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आपको सुबह का मौसम दिखा देती हूँ जैसे होता है। तो इस टाइप का कुछ मौसम है और पता नहीं वो तार में जो आपको दिखा रही थी ना, वहाँ पे ना कोई पता नहीं बोरी सी आके ऐसे फंस गई थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आई है। तो दिख रही थी तो मैंने आपको भी दिखा दी। और यहाँ पे ये जो गड्ढा होता है ना हमारे घर में कुर्बानी टाइम पे, तो ये खाली था। इसमें ना मतलब पानी इकट्ठा हो जाता था, कहीं कुछ होता था। तो फिर अम्मी ने बोला खाला को कि इसमें थोड़ा रेत भर दो तो वो ठीक हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसका जो कवर होता है उसे ढक देते हैं। तो यहाँ पे अभी सफाई का टाइम हो रहा था, तो खाला घर में तो रेत नहीं थी तो बाजू से लेके आई और ऐसे अच्छी तरीके से उन्हें दबा दबा के भर देंगी, क्योंकि रेत तो आपको पता है कि इस टाइम में अगर एक दाना भी यहाँ से वहाँ होता है तो कितना ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी से यहाँ वहाँ होती है। तो ये अच्छी तरीके से अभी ऊपर था, लेकिन अभी ये जम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सफाई चल रही थी तो बाथरूम में ये पानी पाइप रखा हुआ था और अम्मी अचानक से ना डैडी ने आवाज़ दी तो अम्मी चली गई थी अंदर। तो फिर मैं यहाँ पे थी तो मैं भर रही थी और ये यहाँ पे सफाई ही होगी, अभी बाथरूम की भी क्लीनिंग होगी। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ ऐसे पानी डाल दूँगी जैसे जल्दी से ईज़िली सब कुछ क्लीन हो जाएगा। और इतना फोर्स चलता है इसका कि ना ये पाइप अगर थोड़ा देर छोड़ दो ना तो समझो पूरा भिगा देगी। अगर हम पकड़ेंगे नहीं ना अच्छे से तो बहुत जल्दी से भीग जाते हैं इससे। और आपको फोर्स से पता चल रहा होगा कि पानी बहुत स्पीड में आता है। और यहाँ पे आई जैसे तो ये मामी लेके आई थी, मतलब खेत गई थी अपने, तो ये बैगन लेके आई थी। तो उन्होंने बोला कि बैगन रख लो, तो वो अपने घर ले जा रही थी, लेकिन हम लोगों को जैसे देखी ना वैसे बोलती कि आप लोग रख लो। तो फिर आधे बैगन हमको दी और आधे ले गई। तो इनके यहाँ से हमारे यहाँ मतलब सब्ज़ी आती है। मामा मैं हमेशा सब्ज़ी दिखाती हूँ ना आपको, तो हमारे खेत से तो आती है, लेकिन ये लोग जो खेत में लगाते हैं ना दूसरों के यहाँ, तो वो जो उनको अच्छा लगता है वो हमको दे जाते हैं। इनकी मोहब्बत होती है। तो बैगन ऐसे हमने ये बकेट रखा हुआ था तो इसी में डाल दिया बाल्टी में। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे ना बनानी थी नाश्ते के लिए भिंडी, तो भिंडी काट के रखी हुई है और प्याज भी काट के रखी हुई है। तो मैं किस टाइप से भिंडी बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो मैं काफ़ी देखती हूँ ना कि बिना टमाटर के भिंडी बनाते हैं, सूखी सूखी सी रहती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और हमारे घर में मतलब सब लोग टमाटर वाली ही भिंडी पसंद करते हैं। तो जैसे नॉर्मल तरीके से अपन प्याज जीरे के साथ बघार लगाते हैं और उसके बाद भिंडी डाल देते हैं, तो वैसे ही मैं भी डाल देती हूँ। और जब थोड़ा देर ये सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद इसमें सारे पाउडर मसाले बेसिक जो होते हैं ना वो डाल देते हैं, सिर्फ हल्दी नमक मिर्ची। और ऊपर से ये टमाटर डाल दूंगी और टमाटर के ऊपर ही नमक डालूंगी जिससे ये टमाटर जल्दी से गल जाए, क्योंकि आजकल के टमाटर की जो स्किन होती है ना बहुत हार्ड होती है और जल्दी से ना वो गलते नहीं हैं। तो इस टाइप से कुछ भिंडी बन के रेडी होती है, आप देख सकते हैं। और मुझे ऐसी ही वाली पसंद है। तो यहाँ पे उसके बाद नाश्ता भी बन रहा था, नाश्ते में पराठे वगैरह बना रही थी और एक तरफ मेरी फ़िश भी फ्राई हो रही थी, फ्राई फ़िश खाने के लिए। तो जल्दबाजी थी थोड़ा मुझे यहाँ पे। और लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो लाइट जा चुकी थी। आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा दिख रहा है आपको किचन में। और जब किचन में अंधेरा होता है ना तो वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे मतलब ना एक लाइट ही जलती है, नहीं तो दो लाइट रहती हैं तो ठीक रहता है, मतलब रोशनी बराबर रहती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है। और इस टाइम पे मुझे लगता है सबके यहाँ यही प्रॉब्लम है। और अभी तो इतनी बुरी वाली प्रॉब्लम हुई थी 3-4 दिन करीब हमारे यहाँ पे, कि लाइट से नेटवर्क चलता था। मतलब लाइट अगर गई तो तुरंत से नेटवर्क चला जाता था, मोबाइल डिब्बे हो जाते थे, किसी काम के नहीं रहते थे। मतलब न फ़ोन में बात हो सकती है, अगर कहीं पे कोई फंसा है तो फंसा ही रह जाएगा, ऐसे वाला हो गया था। और उस टाइम पे इतना मुश्किल होता था कुछ काम करना, वीडियो अपलोड ही नहीं होती थी। और आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। तो अब इस टाइम पे तो ठीक है, मतलब ऐसा है कि स्लो होता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाता है, मतलब नेटवर्क रहता है, फिर भी दिक्कत तो है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है फ्रेंड्स। तो जो अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़े लोग हैं, रईस ज़्यादा, उनके लिए तो कुछ नहीं है, उनका 1 ईयर का पैकेज होता है और वो कंप्लीट 1 ईयर का रिचार्ज करा लेते हैं। मिडिल क्लास वाले भी ये हैं कि वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेंगे और बैलेंस डलाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि गरीबों के लिए ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल की जो लत है ना सबके लिए बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। मतलब मोबाइल के बिना कोई भी नहीं रह पाता, मुझे ये लगता है, और कोई रह भी नहीं पाएगा। तो ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सेल्फ डिपेंड अपने पैरों पे खड़ा है उसके लिए कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन जो नए दूसरों पे डिपेंड होते हैं ना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी अम्मी हमेशा एक चीज़ समझाती है कि हमेशा पैसे को बचा के रखो। अगर 10 है तो उसमें से 8 खर्च करने की ज़रूरत है तो 8 ही करो, 2 बचाओ लेकिन बचाओ। और
घर कैसे एक औरत चलाती है वो एक औरत जानती है। और औरत का ना काम होता है, चाहे उसके पास ना कितना भी पैसे हो, लेकिन वो साइड में चाहे कितने भी खर्चे हों, वो करेगी तो करेगी खर्च, लेकिन कहीं ना कहीं पे बचा के दो चार पैसे रखेगी। और वो उसको उस टाइम पे यूज़ करती है जिस टाइम पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो एक लड़की को ये शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। और आजकल की लड़कियां मैं मानती हूँ ऐसी होती हैं कि उनको जो चीज़ चाहिए होती है तुरंत मिल जाए, तुरंत हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप लोग, क्योंकि हर एक लड़की की एज के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे ना ये डाइनिंग कवर था और इसको ना इस तरीके से हम लोगों ने रख दिया था। आपने कभी प्लास्टिक में प्रेस किया है? तो देखिए ऐसे प्रेस होता है, पूरी तरीके से ना मरोड़ था इसमें, मतलब दिखा होगा आपको, भी दिख भी रहा होगा। अम्मी ने मुझे बोला प्रेस कर दो। मैंने बोला अम्मी कैसे प्रेस होगा? तो अम्मी ने बोला ऐसे करो, कुछ कपड़ा रख के उसमें प्रेस करो, शायद काम कर जाए। तो सच में ना अम्मी की ट्रिक काम आ गई। तो मैंने बोला ना अम्मी होती हैं ऐसी। तो मुझे ना थोड़ा सा ये ना प्लास्टिक सॉफ्ट होने लगा, आप देख सकते हैं अभी कड़क के साथ बहुत ज़्यादा इसमें ना मतलब मरोड़ थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। और पूरे में मैंने अच्छी तरीके से किया, तो पूरा फिनिश कंप्लीटली तो नहीं हुआ था, मीन्स सही, लेकिन ये था कि हाँ बिल्कुल अच्छा हो गया था। और जब डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। सम्स मोइन थे ना, तो कम से कम 3-4 डाइनिंग सीट जो थे ना कवर, उन लोगों ने ख़राब कर दिए, फाड़ देते थे पेंसिल से, कहीं पेन से, कहीं कुछ भी करते थे। दोनों भाई मिलके यही काम करते थे, तो हम लोग डालना ही बंद कर दिए थे। अब वो गए तो ये बड़ी मुश्किल से मिला, अम्मी ने इसे कहीं ऐसे मरोड़ के रख दिया था। तो वो प्लास्टिक तो आपको पता है कितना जल्दी से कड़क हो जाता है, मतलब उसमें बहुत जल्दी से निशाने बन जाते हैं, वो चीज़ें निशान वगैरह मिटते नहीं है। तो अम्मी की वो ट्रिक काम आई। यहाँ पे ना कटहल की सब्जी बनानी थी, तो आपने देखा ऑयल पे कुछ खड़े गरम मसाले डाले, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट था, टमाटर था, और उसमें कुछ पाउडर मसाले बेसिक जो होते हैं। तो इतना कुछ डाल के ना अच्छी तरीके से मसाले को अभी भून लेंगे, और इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और अम्मी मेरी ना कटहल में सिर्फ भाप लगाती हैं हल्दी डालकर। तो ये हल्दी पड़ी है और इसमें भाप लगेगी, तो ये इस तरीके से दिखेगा और उसमें थोड़ा कलर आ जाता है तो अच्छा लगता है। और ये मसाला अभी भुनेगा अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर इसमें कटहल डाल देंगे। तो मेरी अम्मी बहुत इजी वे में बनाती हैं, लेकिन इतना टेस्टी बना था। और अच्छा हुआ था कि मैंने, मतलब अम्मी ने सब कुछ किया था, सिर्फ मैंने बघार लगाई थी, और ये सारी चीज़ें अम्मी ने कम्प्लीटली मसाला वगैरह कंप्लीट कर लिया था। बनने के बाद देखिए इस तरीके से मसाले के साथ इतना अच्छा टेस्टी बना था। सच बताऊँ मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं क्या बताऊँ। और अच्छा ये हुआ था कि मैं आपके साथ ना रेसिपी शेयर कर दी, अच्छा हुआ था रिकॉर्ड कर ली थी। शायद आप लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरी कुकिंग इतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। और आपको पता है एक चीज़, कि माँ के घर में तो लड़कियों का यही हाल होता है, कुकिंग में वो पीछे रहती हैं क्योंकि माँ आगे होती है। और जब उनमें ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो हर लड़की अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी निभाती भी, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी मैं। तो यहाँ पे चाय बन गई है, और चाय रख दी, और यहाँ पे कुछ मैं प्याज वगैरह कटिंग करके रख लूँगी। तो ये कुछ ना खाने के लिए ऊपर से प्याज भी डालना था, और सब्ज़ी के लिए भी हो जाती है। तो यहाँ पे सब लोग चाय पी लेंगे, और चाय के टाइम में चाय मिल जाती है तो ठीक रहता है। और मेरा ना इस टाइम सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, तो ऐसे लगता है कि चाय मिल जाए टाइम से तो बेहतर है। और नींद कंप्लीट नहीं होती ना तो सिर में दर्द होने लगता है, और पता नहीं क्यों होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा फेस ना बहुत डाउन डाउन सा दिख रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस दिन सिर पे दर्द था। तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले खा लिया था, उसके बाद मैंने चाय पी। तो मैं कटोरी में से खड़े होकर, उस दिन चाय थोड़ा सा ही थी, बची थी, तो मैंने खड़े होकर पी। उसके बाद यहाँ पे मुझे लौकी कटिंग करनी थी, तो सबसे पहले तो लौकी को मैंने चेक किया। इस समय सब्जियों में बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं और ख़राब बहुत होती हैं, महंगी तादाद से ज़्यादा है और ख़राब रहती है। तो ये चीज़ तो घर आके लाने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि जो सेलिंग करते हैं शॉप वाले, उनका भी कोई वो नहीं है कि उनकी कोई गलती होती हो, वो तो अंदर इसके रहते नहीं है। तो हम ही चेक करके पहले, उसके बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और जितना कुछ इसका छिलका वगैरह है ना, तो हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, मीन्स गाय है हमारे घर में, तो गाय को दे देते हैं। तो इसी वजह से मेरा यही रहता है कि इसका जितना बीज निकलेगा, इसका जितना ग्रीन पार्ट निकलेगा छिलके का, सारा कुछ गाय के लिए रख दूँगी। तो अम्मी एक ना डिब्बा बनाए रहती हैं, जैसे कि रोटी वगैरह एक्स्ट्रा बचती ही है, ऐसा होता ही है कि हम लोगों के घर में रोटी मतलब एक्स्ट्रा बनाई जाती है कि गाय के लिए हो जाए। खाना जो भी बनता है सब गाय के लिए भी एक्स्ट्रा बनता है। तो अम्मी की ये गाय ना बहुत लाडली है, बहुत ज़्यादा लाडली है, क्योंकि ये अम्मी को ना मेरे नाना जी ने दी थी ये गाय, और माशाल्लाह से इसकी नस्ल भी बहुत अच्छी है। तो अम्मी उसके लिए बहुत उसका ख्याल रखती हैं। और जिस तरीके से हम अपने नानी के घर जाते हैं ना, वैसे वो भी नानी के हमारे घर जाके ना वहाँ पे खड़ी रहती है, कि नानी के घर से उसको खाने को मिलता है। तो ये इतनी अच्छी बात लगती है।
मेरे खाला हमेशा बोलेगी तुम लोगों की गाय ना हमारे यहाँ आती परेशान करती है। मैं बोलूँगी खाला हम लोगों को तो आप लोग बुलाती हो कि जल्दी आओ ये खा लो वो खा लो, तो वो अपनी नानी के घर ना आए, उसकी भी तो नानी का घर है ना ये। तो खाला ना मेरी बातों में सच में बहुत हँसती हैं, और आप देख सकते हैं यही होता है, ये डोंग है, इसमें सारी चीज़ें रख देते हैं। तो सुबह फिर ना अम्मी मॉर्निंग के टाइम में अम्मी या डैडी जो भी होते हैं उसको दे देते हैं। तो डैडी ज़्यादा केयर करते हैं, खैर गाय की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और बहुत अच्छा भी है जब गाय हम लोगों की ना मतलब दूध देती है घर में, तो बहुत अच्छा भी लगता है कि घर का दूध रहता है। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को किनारे कर दी और लौकी साफ़ करके रख दी हूँ, ये सुबह मॉर्निंग के लिए होती है। तो इसी टाइम पे सारा कुछ हमको करके रखना होता है। उसके बाद कोई घर में इतने थे नहीं, तो फिर मैंने रोटियां जल्दी से डाल ली। सब्जी तो आपको बता दी थी कि सब्जी बन चुकी है, और सुबह की भी मेरी तैयारी हो गई है। तो अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। और एक बात और बोलूँ, लाइक नहीं किया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट कीजिएगा, लेकिन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आपका प्यार कितना है मेरे वीडियो के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।